भजो रे मन श्री गोदारंगे, श्री गोदारंगे, 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 भजो रे मन श्री गोदारंगे। बहुत ध्यान से सुनेंगे। अक्सर ऐसा होता है जैसे मीरा के साथ हुआ था। क्या हुआ था मीरा के साथ? हम सबके साथ भी होता है। हम एडजस्टमेंट करते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम परिवार के साथ एडजस्टमेंट करते रहते हैं। मीरा के साथ भी यही हुआ था। अक्सर ऐसा होता है, हमारी स्पिरिचुअल लाइन भगवत प्राप्ति में रुचि के कारण, ध्यान दीजिएगा, बाकी परिवार वाले उसका विरोध करते हैं। वो आपसे कहेंगे नहीं। बड़े भाग्यशाली वो जीव हैं जिनके परिवार वाले उनको इस तरफ चलने के लिए सहायता करते हैं, वरना सब पैर खींचने की कोशिश करते हैं। तो मीरा जी ने ये प्रश्न किया था तुलसीदास जी से कि आजकल मुझे अपने घर में घुटन होने लगी, मुझे अपने घर में घुटन होने लगी। क्यों? मैं ध्यान करना चाहती हूं राम कृष्ण का, और ये लोग मुझे जान जानकर, काम बता बताकर मेरे को हटाना चाहते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? अब ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिख करके भेज दी। तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखकर भेजी, जाके प्रिय न राम विदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। सोचिएगा, एक छोटी सी बात। अब हर व्यक्ति इसकी गहराई को नहीं समझ सकता। मीरा क्योंकि भक्ता थी, भगवान को पाना चाहती थी, तुलसीदास जी ने मीरा को जवाब दिया कि तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। ध्यान दीजिएगा, पिता को प्रहलाद ने छोड़ दिया, विभीषण ने बंधु भरत और महतारी को छोड़ दिया। ये बड़े बड़े महापुरुष लोगों ने छोड़ा है। प्रहलाद ने, भरत ने मां का संग छोड़ा। भगवान का कानून है, मेरी शरणागति में आने पर, ध्यान दो, भगवान का ये कानून है कि मेरी शरणागति में आने पर अगर संसारी फिजिकल नाते टूटते हैं तो टूटने दो। जो तुम्हारे जीवन में इस पथ से मार्ग पे रुकावट डालता है, पाप उनको लगेगा, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। किसी ने संत से प्रार्थना की कि महाराज जी, लेकिन श्रवण कुमार ने तो केवल माँ बाप की भक्ति की थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्रवण कुमार ने तो केवल माँ बाप की भक्ति की थी। हाँ, सत्य है कि माँ बाप की भक्ति की थी,
स्वर्ग गए, बैकुंठ नहीं गए, भगवान का लोक नहीं मिला। आप कोई भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म कीजिए, कितने ही धर्म कीजिए, कितने ही कर्म कीजिए, कितना ही दान कीजिए, कितनी ही पूजा कीजिए, कितना ही पाठ कीजिए, इसका फल स्वर्ग की प्राप्ति है, भगवत प्राप्ति नहीं है। ये बहुत गहरी बात समझने की है। जिसकी भक्ति करेगा उसकी गति को प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत गहरा पॉइंट है। हम सेवा करना हमारा धर्म है, प्रेम तो केवल हरि गुरु दोई अपना, गहु इन के शरणा। अगर किसी का पिता महापुरुष है और बेटा भक्ति करता है, वो गोलोक जाएगा। किसी का बाप स्वर्ग जा रहा है और वो बेटा अपने बाप की भक्ति करता है, तो वो भी स्वर्ग जाएगा। हम लोग जिससे प्यार करेंगे वो उसकी जो गति होगी वहां हमें जाना पड़ेगा। इसलिए जिससे प्यार करोगे उसकी प्राप्ति होगी, ये अकाट्य सिद्धांत है। अंतमति सो गति। इसलिए हम लोगों को बार बार ये विचार करना है, सेवा परमो धर्म है, हमें सबकी सेवा तो करनी है। इसीलिए राधा जी गोदा जी से क्या कह रही हैं, वो ध्यान दो एक एक पॉइंट पर। वो संबंध प्यारे होते हैं जहां हक ना हो और शक भी ना हो। मैंने कल भी कहा था, आज दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूं। जहां हक भी ना हो और शक भी ना हो, वो संबंध सबसे प्यारे होते हैं। प्रेम में अधिकार मांगा नहीं जाता। राधा जी अपने कान्हा के ऊपर कभी हक नहीं जताया। अपने कान्हा जी की को गोपियों को उपहार दे दिया। है कोई संसार में? वो लीला अमृत में कहती हैं, हे प्यारे तुम मेरी इन सहचरियों का श्रृंगार करो। है कोई संसार में ऐसा? तुम पुष्पों से पत्तों से सुंदर श्रृंगार करते हो, जैसे मेरा श्रृंगार करते हो ऐसे ही मेरी इन सहचरियों का श्रृंगार करो। ये राधा की कृपा है, ये सीता की कृपा है, ये लक्ष्मी की कृपा है। तो राधा जी अपने कान्हा जी के ऊपर कभी संदेह नहीं किया, पर प्रेम भरा मान अवश्य किया। मान किया अपने प्रेम पर। आप और हम लोग मान नहीं कर पाते। जो आज तक रसिकों के हृदय पर राधा जी का राज करती हैं, रसिकों की स्वामिनी राधा, रसिकों की स्वामिनी हमारी राधा जी। मैंने कल भी आपसे कहा था, प्रेम में ना अपना हो ना पराया हो। प्रेम में ये नहीं सोचा जाता ये मेरे अपने हैं या पराये हैं। इन सब चिंतन से प्रेम दूर ही रहता है। प्रेम बस प्रेम है और कुछ नहीं। वहां छल कपट का स्थान ही नहीं है। कान्हा जी मेरे अपने या पराये, ये सब गोपियों ने कभी चिंतन ही नहीं किया। और आप और हम लोग अपने पराये का ही चिंतन करते रहते हैं। बस याद रखिएगा एक लाइन, उनको प्रेमास्पद मानकर प्रेम कर लिया, दैट्स ऑल। अपने प्राण का आधार बना लिया। इसीलिए कहते हैं ना प्रेम में कोई पास होता है ना दूर होता है।
कल आपसे बार बार कहा था, प्रेम में हमारा प्रेमी पास होते हुए भी, ध्यान दो, दूर रहकर भी पास लगे। प्रेम में प्रेमास्पद का स्मरण मुख्य है। हम भगवान का स्मरण ना करें, इसी तो कहते हैं कि ध्यान में रखना सदा भगवान रहते साथ में। कल हमने आपको बताया था, जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए, फिर द्वारिका नगरी चले गए, गोपियों का जीवन ही श्री कृष्ण स्मरण में रह गया। अब भगवान ने क्या कहा देखिएगा, सारी गोपियां, सारे ग्वाल भगवान का स्मरण करते थे, और भगवान उद्धव से कहते हैं कि उद्धो मोहे ब्रज विसरत नाही। भगवान को ब्रज नहीं बिसरता। क्या कारण है? क्योंकि वहां का प्रत्येक कण कण भगवान का स्मरण करता है। और मैं आप लोगों से अनंत बार एक बात निवेदन करता हूं, स्मरण भक्ति ही मूल भक्ति है। इसीलिए आपसे कई बार इसका कीर्तन भी कराते हैं। हृदय से कीजिए, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। हरि गुरु दोई अपना, गहु इन के ही शरणा। हरि गुरु दोई अपना, गहु इन के ही शरणा। देखो, प्रेम में ना कोई जात होती है और ना जज्बात होता है। प्रेम जात पात नहीं देखता, ना स्त्री पुरुष देखता है, ना पशु पक्षी देखता है। कल भी आपसे मैंने कहा था एग्जाम्पल, विदुर जी और केवट की जाति क्या थी? सोचिएगा, विदुर जी तो दासी पुत्र थे, और केवट की क्या जाति थी? ध्रुव की, प्रहलाद जी की कौन सी आयु कितनी थी? बालपन में भगवान को पा गए। गजराज जटायु की कौन सी योनि थी? वो तो मनुष्य योनि भी नहीं थी। शबरी की क्या अवस्था थी? क्या युवा थी, सुंदर थी, जाति से शबर जाति की थी। अरे बाबा, कुब्जा की सुंदरता देखो। मथुरा में भगवान 8 दिन तक कुब्जा के साथ रहे। विभीषण सुग्रीव के पास शक्ति क्या थी? भगवान ने इनका क्या देखा? इनका हृदय देखा, शरीर नहीं देखा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं मेरे भाई, अपना अंतःकरण शुद्ध करो, बस यही एक मूल चीज है। भक्त भगवान का सेवा करता है और भगवान भक्त की चाकरी करता है। बताइए, आप तो सेवा कर रहे हो और भगवान चाकरी कर रहे हैं। दोनों ही दोनों के सेव्य और सेवक हो जाते हैं। इसी को प्रेमा भक्ति। भगवान भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। राधा कृष्ण दोनों एक ही हैं, सीता राम भी एक ही हैं, शंकर पार्वती भी एक ही हैं, लक्ष्मी नारायण भी एक ही हैं। ये तो लीला के लिए, आप हम पर कृपा करने के लिए 2 रूप धारण कर लेते हैं। राधा जी भागवत में कहती हैं, मेरा पुरुष स्वरूप श्री कृष्ण ही है, और उनकी यही वाणी प्रेम का पक्का प्रमाण है। इसलिए भैया फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, हम अपनी छोटी सी
आपको गोदा जी कहती हैं, हे प्यारे श्याम सुंदर, हम सब गोप कन्याएं अबला हैं, बालहीना हैं, बलहीना हैं। हमको एकमात्र तुम्हारे बल का अवलंब है। देखिएगा, एकमात्र भगवान का अवलंब होना चाहिए। और हम लोग, हमारे पति की बहुत कमाई है, हमारा किराया बहुत ज़्यादा आ रहा है, हमारी पेंशन बहुत ज़्यादा है। अरे बाबा, इनसे तो आपके शरीर का गुजारा चल रहा है, आपका कुछ नहीं हो रहा। आप समझते हैं शरीर सुखी है तो मेरा कल्याण हो रहा है। ये तो आपके प्रारब्ध के अनुसार जो आपको मिल रहा है वो एक दिन समाप्त होने वाला है। अब भगवान से प्रार्थना करती हैं गोदा जी कि तुम पुरुष हो, और पुरुष को, स्त्रियों को तो, आत्मा को तो परमात्मा का ही अवलंबन होता है। हम आत्मा हैं और परमात्मा तुम हो, हमें केवल तुम्हारा सहारा है। और यहां तक कहती हैं कि तुम सीधे हो, सरल हो, रक्षा करना तुम्हारा स्वभाव है, और आश्रित चेतनों के लिए तुम्हारा ये सरल स्वभाव, सीधापन सदा बना रहे, हमारी यही आकांक्षा है। भगवान कितने भोले हैं, आप और हम लोग सोच नहीं सकते। तो राधा जी से प्रार्थना करके भगवान श्री कृष्ण से भी प्रार्थना करती हैं। राधा जी के साथ भगवान 24 घंटे उनके एकाकार, जैसा वो चाहती हैं वैसी कृपा करते हैं। इसलिए मैंने कल भी कहा था कि सुंदर कांड के अंदर सबसे बड़ी सुंदरता है, भगवान राम को पाने के लिए पहले शांति, शक्ति, भक्ति स्वरूपा सीता की खोज करो, तब भगवान मिलते हैं। इसलिए राधा जी से प्रार्थना कर रही हैं गोदा जी। तो गोदा जी से राधा जी ने पूछा कि बताओ, लाल जी को उठ करके तुम्हारे लिए क्या करना है। गोदा जी कहती हैं, हमको व्यजन चाहिए, दर्पण चाहिए, और जो श्री कृष्ण तुम्हारी भ्रकुटी के संचार मात्र पर कार्य करते हैं, सर्वदा तुम्हारे बस में हैं, उनको भी तू हमें अर्पण कर दे। जैसे तुमने वृंदावन में सभी गोप कन्याओं के लिए भगवान से प्रार्थना की थी, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही हमारे ऊपर भी बात करा दे। इसमें यदि एक क्षण का भी विलंब हुआ, जैसे गोपियों ने रास में कहा था कि हे नारायण, अगर तुम प्रकट नहीं हुए हमारे प्राण पखेरु हो जाएंगे, ऐसे ही गोदा जी राधा जी से कहती हैं, यही पश्य शरीराणी, विरह ने हमारे शरीर को खा लिया है, हम इस विरहांगार के दग्ध से जली जा रही हैं, हमसे सहन नहीं हो रहा, भगवान की दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। अब तक तो ये गोप कन्याएं आपस में एक दूसरे पर आक्षेप करती, व्यंग करती थी, परंतु फल प्राप्ति की बेला आने पर सब एक मत,
एक कंठ से हो गई। ये है भक्ति की परम सीमा तक, परम प्रकाष्ठा तक पहुंचने का रास्ता। हर एक स्वर में कह उठती हैं सबको और अपने नायक को एक समय यमुना में अवगाहन कराओ। अवगाहन का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। एक दूसरे का स्वरूपानुरूप सेव्य और सेवक भाव में अनुभव करना। हमें अनुभव होना चाहिए कि हमारे प्रीतम अब हमसे प्रसन्न हैं। जैसे आप और हम लोग परिवार के सब सदस्यों को अनुभव करते हैं, ऐसे हम परमात्मा की अनुभूति महसूस कर सकें। ये राधा जी से प्रार्थना कर रही हैं, आप ऐसा कराओ हमारा अवगाहन हो, स्वरूपानुरूप हो। यानी गोदा जी राधा जी को उनकी उपासना करती हैं, उन्हें मार्गदर्शिका आचार्य मानती हैं। देखिएगा, राधा को आचार्य मानती हैं। अतएव राधा के द्वारा ही श्री कृष्ण की प्राप्ति और सेवा चाहती हैं। कारण जिस प्रकार गज पर आरोहण के लिए महावत का आश्रय लिया जाता है, उसी के द्वारा गज को अवरोहक किया जाता है। गज को कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर महावत को बैठाया जाता है। उसी प्रकार भगवान को कंट्रोल करने के लिए राधा को आचार्य नियुक्त करती हैं। आप और हम लोग भी